कि शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे करूर वैश्य बैंक के स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1.5 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को टॉप से एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न के थ्रू आइडेंटिफाई किया था ब्रेकडाउन होता हुआ। दोस्तों ये स्टॉक के अंदर हमने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए आइडेंटिफाई करी थी और डाउन साइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करने के साथ। और दोस्तों जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों ये स्टॉक का भी हमारा सेल साइड का टारगेट हिट हुआ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल के अंदर यहाँ पर, और वो पैरेलल चैनल था उसका जो हाफ पार्ट था, जो 50% था, वहाँ पर दोस्तों अपर एंड पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए आइडेंटिफाई हुई और दोस्तों हमारा डाउन साइड का टारगेट ट्रिगर हुआ। और दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक और फर्दर फॉलोअप चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है जो स्टॉक को और भी डाउन साइड ले जा सकती है करंट लेवल से। तो वो लिहाज से दोस्तों अभी भी हमारा स्टैंड वही रेड अलर्ट एनालिसिस का ही है। जैसा हमने प्रीवियसली बोला था कि ये एक रेड अलर्ट एनालिसिस रहेगा, स्टॉक डाउन साइड करेक्शन देगा। तो अभी भी दोस्तों जो टारगेट है वहाँ से हमें कोई रिवर्सल नहीं मिला। इनफैक्ट दोस्तों टारगेट को ब्रेकडाउन करता हुआ ये स्टॉक नीचे सस्टेन कर चुका है। तो यहाँ से और भी नई लैग ऑफ सेलिंग स्टार्ट हो सकती है जिसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। और सेकेंडली दोस्तों जिस किसी को भी अगर हमारी वो प्रीवियस एनालिसिस देखना हो जिसके अंदर हमने वेल इन एडवांस ये डाउनफॉल प्रेडिक्ट किया था, ये डाउनफॉल बनने से पहले हमने इसको एनालिसिस करके चैनल पे वीडियो पोस्ट कर दिया था, वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप जाकर देखना चाहते हो तो ज़रूर देख सकते हो। और चलते हैं तुरंत चार्ट के ऊपर। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर ये पैरेलल चैनल थी, ये बड़ी पैरेलल, अगर आप देखो तो ये बड़ी पैरेलल चैनल थी दोस्तों, और ये उसका 50% था पैरेलल चैनल का। और यहाँ पर हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए आइडेंटिफाई करी थी और टारगेट को भी ब्रेक कर दिया यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर हमने ये दो डबल नेकलाइन आइडेंटिफाई करी थी और बोला था कि ये दोनों नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग करेगा फिर ही ये माना जाएगा। तो दोस्तों अगर आप देखो तो नेकलाइन को ब्रेक तो करा था यहाँ पर स्टॉक ने, लेकिन दोनों नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं मिली थी और फिर दोस्तों क्लोजिंग यहाँ पर मिली और फिर दोस्तों ये डाउन साइड का टारगेट ट्रिगर हुआ है। अभी दोस्तों यहाँ पर एक और फ्लैट, यहाँ पर अगर आप देखो तो स्लोपिंग एंगल पे एक और पैटर्न यहाँ से ब्रेकडाउन होते हुए आइडेंटिफाई हो रही है, जो स्टॉक को यहाँ से ये जो पैरेलल चैनल आप देख रहे हो दोस्तों, ये पैरेलल चैनल के लोअर एंड पर ले जाएगा स्टॉक को। यानी ये स्टॉक जो अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, आप जो देख रहे हो ये स्टॉक को फिलहाल उसने यहाँ ट्रेड कर रहा है, उसको अभी और भी ये लेवल दिखाना है, ये लेवल, और ये भी डाउन साइड की एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ये लेवल के आने की पूरी संभावना है। तकरीबन 175 से 165 के दरमियान ये स्टॉक आ सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से फ्रेंड्स फिलहाल मैं ये टारगेट निकाल देता हूँ। अभी ये सेकेंड टारगेट रिवाइज होगा यहाँ पर। और दोस्तों ये पैरेलल चैनल को जो मैं ज़रा डार्क करके ठीक कर दूँ और उसकी जो मिड लाइन है, दोस्तों यहाँ पे अगर मैं जूम आउट करके बताऊँ तो यहाँ पर हमें स्लोपिंग एंगल पे एक और पैटर्न बनता हुआ आइडेंटिफाई होता है। और वो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखो तो हमें एक और दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ से ब्रेकडाउन होते हुए आइडेंटिफाई होती है। और इसकी जो नेक लाइन है वो दोस्तों कुछ इस तरह से है। ये नेकलाइन है जो ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी है और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जो नेकलाइन जब भी स्लोपिंग एंगल पे होती है तो एक सपोर्ट भी मिलता है, वो भी ब्रेक कर चुका है। यानी अगर आप देखो तो इसकी जो नेकलाइन है 195 की वो ब्रेक कर चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर जो डाउन साइड का टारगेट निकल के आता है वो तकरीबन दोस्तों ये लेवल का है, जिसको हम मार्क कर देंगे। जो पैरेलल चैनल का लोअर एंड है वो हमारा अल्टीमेट टारगेट है। तकरीबन 166 से लेकर 173 के आसपास के ये डाउन साइड के बड़े टारगेट ओपन हो चुके हैं स्टॉक के लिए। और दोस्तों बात कर लेते हैं वो लेवल की जिसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिली तो यहाँ पे हमें आउटसाइड में शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिलेगा, जहाँ पर शॉर्ट सेलर लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे। वो दोस्तों 208 के आसपास का है। अगर 208 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हमें यहाँ से अपसाइड में एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है।
और दोस्तों फाइनली ये न्यू कमर्स लोगों को ख़ास बता दूं दोस्तों, ये हमारी जो प्रीवियस हेड एंड शोल्डर पैटर्न थी वो एक बड़े हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर मर्ज हो गई, जिसके ब्रेक डाउन होने से बड़े पैटर्न की नेकलाइन ट्रिगर हुई है। और दोस्तों ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा था धमाका नंबर 1, जिसके थ्रू हमारा डाउन साइड का टारगेट यहाँ तक हिट हुआ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये है सेकंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो ब्रेक डाउन हुई है, ये है धमाका नंबर 2 जो अंडर प्रोसेस में है, ये टारगेट तक। तो दोस्तों ये थी डबल धमाका स्ट्रेटेजी जो मैंने बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। ये जो सेकंड बड़ी पैटर्न है हेड एंड शोल्डर, उसकी जो नेक लाइन है वो 195 है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगी। और 208 के ऊपर दोस्तों रिवर्सल है, अगर 208 के ऊपर क्लोजिंग मिली तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस अपसाइड में देखने मिल सकता है। और अगर रिवर्सल आना होगा स्टॉक को तो दोस्तों टारगेट के एरिया पे, यानी जो पैरेलल चैनल है उसके लोअर एंड पे आएगा। और दोस्तों याद रखना, अगर ये टारगेट क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होते हैं तो याद रखना दोस्तों ये बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेक होंगी और फिर बड़ी डाउनसाइड यहाँ से ओपन हो सकती है। तो यहाँ पर जो वॉच आउट का लेवल रहेगा वो 173 166 का टारगेट रहेगा। यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए, अगर ये ब्रेक हुआ तो फर्दर नेक्स्ट लेग ऑफ सेलिंग वापस से स्टार्ट होंगी, जिसके ऊपर हम फिर से अनदर रिव्यू देंगे अगर ब्रेक हुआ तो। ये थी हमारी कट टू द पॉइंट एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।